अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ईद भी आ रही है, खुशियाँ भी आ रही हैं, मिसाइल भी होंगे और उसका इलाज भी होगा। जी नाज़रीन, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि कुर्बानी की ईद क्या है और उसका फिर जो गोश्त है सारा वो आप कैसे खाएंगे और कौन कौन से मसाइल जो हैं वो आपको दरपेश आ सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुर्बानी की ईद है वो हम सुन्नत इब्राहिमी यानी कि जब उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़ब्ह किया था तो उनकी जगह मेंढा आ गया था, उसके बाद से कुर्बानी की ईद मनाई जाती है मुसलमानों के अंदर। ठीक है, अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि जो पुराने वक्तों के लोग थे वो गोश्त खाते थे तो उनको वो गोश्त नुकसान नहीं देता था। वैसे भी अल्लाह ताला ने कुर्बानी के गोश्त के अंदर बरकत भी रखी हुई है और इसके बहुत से फ़वाइद भी हैं। लेकिन जब पुराने वक्तों में लोग गोश्त खाते थे तो उनको मसाइल बिल्कुल भी नहीं होते थे। अब क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वो लोग काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, अपने बकरियां वगैरह चराना, काफ़ी काम करते थे। मतलब उनको अपने घर तक जो है उसकी जो है वो सारा दोबारा मतलब बनाना पड़ता था क्योंकि मिट्टी के घर होते थे। अब आज के दौर में टेक्नोलॉजी है, जैसे आप गोश्त खा रहे हैं, गोश्त खाने के बाद आज की जो आवाम है उसका एक ही काम है कि वो सो जाती है, या जो वो काम भी करती है वो या वो लैपटॉप पे करती है, मोबाइल पे करती है। तो वो मेरा ख्याल से कोई फ़िज़िकल काम नहीं है, बस वो बैठी हुई है अपने हाथों से, जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि कुर्बानी की ईद पे कितना गोश्त खाया जाए, ज़्यादा खाएंगे तो क्या मसाइल होंगे, क्या दिल वाला मरीज़ खा सकता है या नहीं खा सकता। पहली बात तो ये है कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि रोज़ आप अगर पाव गोश्त या 250 ग्राम अगर आप गोश्त खाते हैं तो वो आपको फ़ायदा देता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा गोश्त खाते हैं तो क्या होगा, कुछ हद तक जो प्रोटीन है वो बॉडी स्टोर कर लेती है और कुछ जो बाकी गोश्त है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कुर्बानी का गोश्त बरकत वाला होता है। ये दिल का मरीज़ भी खा सकता है, ये यूरिक एसिड वाला मरीज़ भी खा सकता है, ये सारे जो हैं वो खा सकते हैं, इसका नुकसान कम है। लेकिन चूँकि हम आज के दौर के मुसलमान हैं, हम 1400 साल बाद के मुसलमान हैं, तो सबसे बड़ा जो नुकसान है अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाएँगे कुर्बानी का तो उसका ये है कि आपके जोड़ों में और आपकी हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अब वो क्यों होगा? वो होगा यूरिक एसिड की वजह से, यानी कि जिन लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है वो ज़रा गोश्त ध्यान से और देख के खाएँ। ये नहीं है कि अगर मैंने कह दिया कि नुकसान नहीं है तो वो जो है दिन में 4 किलो और 5 किलो गोश्त खा लें। इससे क्या होता है, यूरिक एसिड से जब भी यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में आपके जोड़ों में जाके जम जाता है तो उससे आर्थराइटिस होता है और उसको घुटी आर्थराइटिस कहते हैं और आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं और आपको बहुत सीवियर किस्म का पेन होता है। और जो कमर दर्द है या जिसको आप कह सकते हैं कि ये जो दर्द है ये कुर्बानी की ईद पे ना बड़ा लोगों में देखा जाता है। वो भी उसकी भी मेन रीज़न यही है कि जब भी लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द होता है या जिसको आप बैक पेन भी कह सकते हैं। दिल का मरीज़ के बारे में क्या है जी, क्योंकि ये गोश्त शफ़ा वाला है, दिल का मरीज़ भी एक हद तक ये गोश्त खा सकता है, चर्बी भी वो इसकी खा सकता है, कोई नुकसान नहीं होता। तो दिल के मरीज़ के लिए ये गोश्त जो है वो बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जितना ज़्यादा हो सकता है ये गोश्त आप गरीबों में तकसीम करें, मतलब इसको दे दें। ये नहीं कि बस जी ज़बह किया पूरा आपने एक जो भी जानवर है और उसके बाद आपने फ्रिज भर लिया और 6 महीने तक आप वही गोश्त खा रहे हैं। माशाल्लाह ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, बल्कि साल-साल भी लोग खाते हैं क्योंकि आजकल तो डीप फ्रीज़र का दौर है। तो ये कुछ बीमारियाँ थी जो कि रिलेटेड थी आपके कुर्बानी के गोश्त के साथ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे याद आ गई है कि नाज़रीन इंसान का पेट ख़राब हो जाता है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप गोश्त ज़्यादा खाएँगे तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन 180 मिनट्स के अंदर होती है, यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 3 घंटे के अंदर आपकी जो गोश्त है उसकी डाइजेशन होगी। और हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, जब वो गोश्त खाने पे लगते हैं तो वो फिर पूरा दिन गोश्त ही खाते हैं। तो इससे जब आपका पेट ख़राब होगा यानी कि आपको सीवियर किस्म का डायरिया हो सकता है। अब उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में आप लोग दही यूज़ कर सकते हैं, लस्सी बना के पी सकते हैं, नमकोल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे, मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर आपको रिंगर, लैक्टोज़, डेक्सट्रोज़ की जो है वो ड्रिप लगाएगा। साथ में आपको वो मेट्रोनिडाज़ोल की या फ्लैजिल की ड्रिप लगाएगा। और वो अगर बहुत ज़्यादा मसला हुआ, बीपी भी लो हो रहा है साथ, तो वो आपको नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लगाएगा। तो इसलिए जो अस्पताल नहीं जाना चाहते वो घर में ख़ुद भी ड्रिप लगा सकते हैं अगर मसला हो जाता है। क्योंकि
मैंने पिछले साल भी देखा था कि हॉस्पिटल के एक-एक बेड पे 3-3 मरीज़ लेटे हुए थे और इतनी जगह नहीं थी कि उनको किसी जगह लिटा के ड्रिप लगाई जाए, और जितने भी नए मरीज़ आ रहे थे तो उनको फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे थे। तो यही वजह है कि आपका अपना पेट है, आप जो गोश्त है वो थोड़ा बहुत फ्रिज में रख लो, जब आपका दिल करे आप खाओ। अब ये तो नहीं है कि आप सुबह भी नाश्ते में भी गोश्त और फिर जी 10-11 बजे भी गोश्त, और फिर आप दिन को भी गोश्त खा रहे हो, फिर असर के टाइम भी गोश्त खा रहे हो, फिर रात को भी गोश्त। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी ना ये तिक्कों में और कढ़ाइयों में और फ्राई में वो इतना गोश्त खा लेते हैं, इतना गोश्त खा लेते हैं कि फिर उनको मसला होता है। एक कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। तो आपने अगर गोश्त खाना भी है तो एक लिमिट में खाएँ, पूरे महीना डेढ़ पड़ा हुआ है, आराम-आराम से खाएँ ताकि फ़ायदा दे। ये ना हो कि फिर आपको जो है वो जोड़ों में भी दर्द हो, जो यूरिक एसिड वाले हैं, फिर आपको लिवर का भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि गोश्त की भी ना आपको पता है कि ओवरऑल जो लिवर है ना वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और फिर इसके अलावा आपको हार्ट का भी प्रॉब्लम हो जाए, और फिर आपका जो एक मेन मसला है ना कि आप लोग वो चर्बी गोश्त खा खा के तो पेट ख़राब हो जाए और फिर डॉक्टरों के पास भागो कि यार ये। तो इसलिए ये कुछ बातें थी जो मैंने ज़रूरी समझी हैं कि आपको बताया जाए कि आपने ऐसे नहीं करना, नहीं तो कुर्बानी की ईद जो है वो कुछ लोगों के लिए फिर वबाल जान बन जाती है। अब जो शुगर का पेशेंट है, अगर उसको प्रॉब्लम होता है पेट का, तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है उसके लिए। क्यों? क्योंकि अब वो बंदा, एक तो आपको पता है ना, शुगर पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन मैं जनरल बता देता हूँ कि अगर उस बंदे का बीपी लो हो जाता है और उसका पेट ख़राब हो जाता है तो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होंगे, और इसके अलावा उसका शुगर लेवल भी डाउन हो जाएगा। फिर आप जब लेके जाएंगे तो वो उसका शुगर लेवल भी पूरा करो, और फिर उसके इलेक्ट्रोलाइट भी पूरे करो, और फिर जो उसको कमज़ोरी है वो भी आप पूरी करो, तो वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और कुर्बानी की ईद पे आप क्यों पैसे दे रहे हो? आपको बहुत शौक है कि आप यार जा रहे हो और खा पी के इतना हैवी, और फिर आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हो और वो आपको ड्रिप्स लगा रहे हैं और मेडिसिन्स दे रहे हैं, और फिर वो आप खा रहे हो, और फिर हफ्ता डेढ़ वो कहेगा जी गोश्त नहीं खाना। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो टाइफाइड के मरीज़ हैं वो भी ये बड़े गोश्त से परहेज़ करें, जितना हो सकता है आप लोग खाएँ, लेकिन लिमिट में खाएँ। ये नहीं कि 4-4 किलो गोश्त, वही बात है आप खा रहे हैं। तो जो टाइफाइड के पेशेंट्स होते हैं उसमें भी ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई होती हैं, उस वजह से जो उनका यूरिक एसिड है वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो जब आप टाइफाइड से 1.5-2 हफ्ते बाद ठीक हो लें, मेडिकेशन कंप्लीट हो रहे हैं, तो फिर आप आराम से खा लें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कुर्बानी से रिलेटेड या बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो दोस्त आपका ये कुर्बानी के मसाइल सुनेगा वो इस पर अमल करेगा तो आपको सवाब होगा। वैसे भी हमने कोई चैनल कमाई के लिए बनाया नहीं हुआ, जैसे टाइम मिलता है कोशिश करते हैं आपको सेहत के बारे में जितने मुफीद मशवरे हो सकते हैं वो बता दें, और इंशाल्लाह कुछ वीडियोज़ में आगे जाके मर्दाना कमज़ोरी पर भी बात करेंगे, और बात करेंगे हकीम किस तरह लोगों को ख़राब करते हैं। तब तक अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।